गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वी स्टडी ग्रुप। आज हम लोग मास्टर कैडर का टॉपिक स्ट्रेट लाइन आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप सभी ने स्ट्रेट लाइन का बेसिक सिंपली स्ट्रेट लाइन कर चुके हैं हम सभी। आगे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइंस में दो स्ट्रेट लाइन गिवन है, मीन्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की आगे प्रॉपर्टीज़ करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही कि जॉइंट इक्वेशन कैसे बनानी है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मीन्स जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू गिवन लाइंस L1 एंड L2। आपके पास दो लाइंस गिवन है L1 एंड L2। आपने उन्हीं से क्या बनानी है आगे, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। अब L1 एंड L2 वही पहले वाले हैं हमारे पास। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जॉइंट इक्वेशन कौन सी बनेगी, जॉइंट इक्वेशन बी। इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाई बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, जॉइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, जनरल है a(x²) 2hxy प्लस vy² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, आपके पास एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है जनरल, जिसे हम स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये सिर्फ ये जॉइंट इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की सिर्फ तभी बनेगी अगर जो h है गिवन वो ग्रेटर देन और इक्वल टू a b होगा। a और b की मल्टीप्लाई करेंगे और वो किससे बड़ा होगा, छोटा होगा, सॉरी h से। मीन्स h क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए a b की मल्टीप्लाई से। ये आगे करेंगे हम पूरी डिटेल में कि जनरल इक्वेशन कब सेकेंड डिग्री की जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कब बनती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी से हम क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री चेक उठाएंगे और उसे क्या किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन में। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज क्या बनेगी, ax² प्लस 2hxy प्लस vy² इज इक्वल टू 0। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि सारी इक्वेशन में जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे पावर x की 2 है तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, x की 1 एंड y की 1, तो मिला के क्या बना 2। अरे एंड यहाँ पे भी क्या है, y की पावर भी क्या है 2। तो दैट मीन्स सारी इक्वेशन में x की पावर क्या है 2 है। तो ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड और कितनी डिग्री की है, ये सेकेंड डिग्री की है। ऑलवेज ये सेकेंड डिग्री ही होगी, पावर 2 है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ही होगी। ये क्या है आपके पास, होमोजीनियस इक्वेशन। अब किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन को जब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताएंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी कहा है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम h की कंडीशन चेक करेंगे कि h क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी। क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² 1 बनाएंगे, तो डिवाइडेड बाय किससे किया हमने, a से, b/a और जहाँ हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ b क्या बना सकते हैं, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ y को भी क्या बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं। जैसे कि y² प्लस 2h/b xy प्लस a/b x² इज इक्वल टू 0। चाहे तो हम इस इक्वेशन से x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं या इस इक्वेशन से y।
दोनों कंडीशन से आपके पास एच की कंडीशन आएगी कि एच क्या होनी चाहिए। हम सेकेंड इक्वेशन उठा के इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। क्या वाई की डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जैसे निकालते थे, वाई की वैल्यू निकालेंगे माइनस बी। फार्मूला क्या होता है आपके पास रूट्स निकालने का, एक्स और वाई दोनों में माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यही फार्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पे माइनस बी क्या आएगा, 2h ओवर बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4h स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए तो 1 है, यहाँ पे क्या आएगा a ओवर b डिवाइडेड बाय 2a। ए भी क्या है 1 है, तो क्या बना यहाँ पे 2h ओवर b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर है जो, उसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab और b बाहर आके रूट से क्या ओनली b डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे और जो b है वो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा माइनस 2h प्लस माइनस 2h स्क्वायर माइनस ab। तो ये जो b है ये डिवाइड में आ जाएगा 2ab। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या माइनस h प्लस माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय ab। हमने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है। दैट मीन्स जो y की वैल्यू हम कह रहे हैं कि ये y की, ये एक्चुअल में है किस चीज़ की, y ओवर x की। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो गिवन इक्वेशन थी उसमें हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनेगी 2hy ओवर एक्स प्लस a ओवर b इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की इक्वेशन बनेगी जो y ओवर x में क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। तो दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, y ओवर x की। तो हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से y क्या आ जाएगा माइनस h प्लस माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय ab मल्टीप्लाई बाय x। अब आपको पता है कि अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करती है, मीन्स अगर होमोजीनियस इक्वेशन है पासिस थ्रू ओरिजिन, तो उसमें क्या है कांस्टेंट टर्म्स तो होती नहीं, और यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है नहीं थी हमारे पास। एंड अगर हम उनकी इक्वेशन 1 बाय 1 जैसे कि ऊपर किया था, ये इक्वेशन हमें सिंपली दी हुई थी L1 L2, हमने उनकी जॉइंट इक्वेशन क्या निकाली, प्रोडक्ट करके निकाली। अगर ये प्रोडक्ट की जॉइंट इक्वेशन दी है, हम इससे अगर अलग अलग करेंगे दोनों को तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, इक्वेशन ऑफ लाइंस आएंगी। और यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक जॉइंट इक्वेशन दी थी, हमने क्या किया उससे अलग अलग फॉर्म में एक लाइन निकाली है, सॉरी 2 लाइंस निकाली हैं, एक प्लस फॉर्म में एक माइनस में। और जो सिंपली जॉइंट इक्वेशन सिंपली इक्वेशंस होती हैं पासिंग थ्रू रीजन, वो किस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू mx। ये क्या होती है, रीजन से पास करने वाली लाइंस होती हैं। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनी हैं, इन्हें क्या लिख सकते हैं हम, एक प्लस में h स्क्वायर माइनस ab ओवर ab इंटू एक्स, एंड सेकेंड वन माइनस में लिख लेंगे माइनस h स्क्वायर माइनस ab ओवर ab मल्टीप्लाई बाय x। इसे तो हम क्या लिख लेंगे m1, इसे हम क्या लिखेंगे m2। तो सेम इक्वेशंस क्या बन जाएंगी हमारे पास, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। तो उस जनरल इक्वेशन से, होमोजीनियस जो जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री की थी, उससे हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, वेयर m1 इज दिस एंड m2 इज दिस।
सॉरी स्टूडेंट्स, पीछे जो हम ए की वैल्यू ले रहे थे, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 थी। हम जनरली जो फॉर्मूले में थे अब वही ए ले रहे थे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी 1। तो ओनली नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, बी बच रहा है, ए यहाँ पे नहीं आएगा। तो ओनली बचा क्या हमारे पास नीचे, बी। तो क्या आया हमारे पास, y इज इक्वल टू m1x m2x, वेयर m1 इज ओनली b, और यहाँ पे भी क्या आया b। अब क्या करेंगे हम, जो ये m1 और m2 की वैल्यूज़ आई हैं इस पे हम कुछ कंडीशंस करेंगे कि m1 m2 के अकॉर्डिंग जो एच स्केयर की वैल्यू आ रही है वो क्या बनेगी। एच स्केयर अगर इक्वल टू ए बी आ रहा है तो भी क्या बनेगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइंस बनेगी। और एच स्केयर अगर ग्रेटर देन ए बी है तो भी, एंड अगर एच स्केयर लेस देन ए बी है तो क्या इक्वेशन ऑफ लाइंस बनेगी। अब सबसे पहले आप इस रूट वाली टर्म को देखें। अगर रूट वाली टर्म, कोई भी रूट में टर्म है ए एच स्केयर माइनस ए बी, अगर तो ये पॉजिटिव होगी तो रूट क्या आएगा हमारे पास, रियल आएगा, ठीक है ना जी। अगर एच स्केयर माइनस ए बी इज़ ग्रेटर देन 0 देन क्या आएगा हमारे पास, रियल लाइन बनेगी। अगर यही एच स्केयर मीन्स, अगर एच स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये वाली टर्म हमारे पास पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस एच ओवर बी। m1 भी क्या बनेगा, माइनस एच ओवर बी, एंड m2 भी क्या बनेगा, माइनस के एच ओवर बी। दैट मीन्स जो m1 m2 की वैल्यूज़ हैं, m1 एंड m2 की वैल्यूज़ हैं वो क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, सेम होंगी। मीन्स क्या होंगी, सेम होगी। अगर ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं m1 एंड m2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मीन्स दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो हमारे पास दो डिफरेंट लाइंस बनेंगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है, मीन्स एच स्केयर माइनस ए बी इक्वल टू 0 बनता है, दोनों की वैल्यू सेम, देन लाइन क्या बनेगी, एक ही बनेगी, सेम लाइन बनेगी, सेम लाइंस। मीन्स अगर y इज इक्वल टू 2x है तो सेकेंड भी क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 2x। एंड इफ एच स्केयर माइनस ए बी इज लेस देन 0, अगर यहाँ पे लेस देन 0 हो गया तो रूट क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का रूट क्या होता है, इमेजनरी। दैट मीन्स m1 एंड m2 क्या होंगी हमारे पास, m1 एंड m2 आर इमेजनरी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जो m1 m2 की वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, इमेजनरी आएंगी। दैट मीन्स अगर आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन चाहते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है, क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगी इफ एच स्केयर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि अगर इक्वल है तो भी हमारे पास रियल लाइन बनेगी, अगर ग्रेटर देन है तो भी रियल है। बस सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट बनेगी, यहाँ पे सेम बनेगी दोनों लाइंस। दैट मीन्स आपके पास कंसेप्ट क्या आया कि अगर एच स्केयर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो क्या बनेगी, आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी होमोजीनियस सेकेंड डिग्री की। आई होप आप लोगों को यहाँ तक स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जो हमने किया है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइंट इक्वेशन बनानी दो अलग अलग लाइन से, और फिर जो जॉइंट इक्वेशन दी है उससे हमने क्या किया, अलग अलग दो इक्वेशन ऑफ लाइंस बनाई और उसी से चेक किया कि कोई भी अगर आपको सेकेंड डिग्री इक्वेशन दी है उसमें आपने क्या चेक करना है कि स्ट्रेट लाइन है या नहीं। तो उसकी कंडीशन क्या हो गई, एच स्केयर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट इसी से हम दो रिज़ल्ट बनाएंगे। हमारे पास m1 की वैल्यू क्या दी हुई है, -h प्लस रूट ऑफ एच स्केयर माइनस ए बी ओवर बी, एंड m2 क्या है, -h माइनस रूट ऑफ एच स्केयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, m1 प्लस m2, तो ये प्लस का ये माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, -2h अपॉन बी। एंड इन दोनों की प्रोडक्ट करें अगर m1 m2, तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी, ये क्या बनेगा, a माइनस बी। तो अगर प्रोडक्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर, दैट मीन्स -h स्केयर माइनस रूट ऑफ एच स्केयर माइनस ए बी का स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर। क्या आया, एच स्केयर माइनस एच स्केयर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय बी स्केयर, बी स्केयर ये कैंसिल आउट हो गया, बी से एक बी कैंसिल, तो बचा क्या, ए ओवर बी। दैट मीन्स m1 m2 क्या आया, ए ओवर m1 m2 क्या बना, ए ओवर बी। तो यहाँ से आपके पास दो कंडीशंस आ गई। अगर m1 प्लस m2 करेंगे तो क्या बनेगा, m1 प्लस m2 -2h अपॉन बी, एंड m1 m2 की प्रोडक्ट क्या आएगी, a ओवर b। तो ये आपके पास दो कंडीशंस जो बनी है आगे क्वेश्चंस में काम आएंगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ तक किया कि अगर आप लोगों को कोई दो जनरल इक्वेशंस दी हुई हैं स्ट्रेट लाइंस की, उससे हमने जॉइंट इक्वेशन कैसे बनानी है, एंड देन जॉइंट इक्वेशन दी हुई है होमोजीनियस, उससे हमने क्या किया, अलग अलग दो इक्वेशन ऑफ लाइंस बनाई, उसी से हमने दो वैल्यूज़ निकाली m1 m2, जिससे पता चलता है कि कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइंस दी हुई है जॉइंट इक्वेशन, तो उससे कब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कह सकते हैं। वो क्या कंडीशन थी, एच स्केयर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड देन हमने दो इक्वेशंस निकाली। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।